पांडे, डॉक्टर भूषण दीवानजोई, सर आपसे समझना चाहूँगी एक चीज़ और कि पॉलिटिकल रिएक्शन इसमें काफ़ी आ रहे हैं भारत की ओर से। अगर बात करूं, विपक्ष का कहना है कि सरकार को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, राष्ट्रहित में सभी फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद एक बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि अमेरिका के जो उत्पाद हैं उन पर भी हमें 50% टैक्स लगाना चाहिए। तो क्या ये संभव है और क्या इस तरह के फैसले ले लेने चाहिए भारत को? अमेरिका के गुड्स पे तो इंडिया ने काफी टैक्स लगाया हुआ है ऑलरेडी। और क्या बढ़ाएंगे जी। पर आप देखिए, आप इतिहास में अगर जाएं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो जो भारत के अंदर लड़ाइयां होती थी वो क्या जाहिर करती हैं, ये हर चीज तो हर एक को पता है कि वॉर इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड, वॉर इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट। तो ये तो दुनिया को लड़ाई की तरफ झोंक रहे हैं ट्रम्प साहब। आपको पता है रूस ने क्या कहा है इन सेक्शन के बारे में? रूस ने कहा है हम तो रेडी हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए जी। मतलब आप देख रहे हैं ये दुनिया को इतने टर्मोइल में धकेल रहे हैं। एक कोल्ड वॉर जो 40 साल 1990 में यूएसएसआर टूटा उसको तो आज मतलब 35 साल हो गए। उसी दौर में दोबारा ले जाना चाहे दुनिया को ट्रम्प साहब। और हर एक को ये मैं सबसे बड़ा हूं तो मैं कुछ भी किसी से कह दूं, कुछ भी कर लूं, ये चलने वाला नहीं इंटरनेट की दुनिया में। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अच्छा लगे या बुरा लगे अपने को, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटीज में भी देखें तो इंडिया का जो है $12,000 है पर कैपिटा मींस कुमल जी का, दीवान का, एम्बेसडर साहब का $12,000 है। डॉलर का रेट जो भी चल रहा है आज की डेट में, तो चीन का 7 गुना ज्यादा है, $84,000 है पर ईयर का उनके पर कैपिटा। और अमेरिका का $90,000 है, 7.5 गुना। तो हम इतने ऊंचे हैं, हम इतनी हाई इकोनॉमी है, ऐसा है नहीं। 30 सालों में अमेरिका चीन कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, हमें बहुत तरक्की करनी है। पर आप ये भी देखो, हम थोड़े में गुजारा होता है चल रहा है, तो हमको ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता। ये कहते हैं प्रॉपर्टी डूबेगी, बाढ़ आएगी तो जिसका बड़ा घर है तो उसको नुकसान ज्यादा है, आपको तकलीफ। तो हमने पर ये बात है, अब ये बात यही रह गई, पर हमने बहुत मजबूती से आगे बढ़ना है। अब क्या हमारे देश में एक निजाम बना हुआ है कि थोड़े में गुजारा होता है, हम अपना चल रहे हैं धीरे धीरे। ये धीरे धीरे चलेगा नहीं, हमें फुल स्पीड पे करना पड़ेगा। और चीन हमसे हमारे लिए मीठी मीठी बातें कर रहा है कि ट्रम्प गलती कर रहा है भारत के साथ। देखिए क्या हुआ है ना, क्या तकुल्लफ के चंद शब्दों को मोहब्बत ना समझ लेना, कागज के फूलों को असल ना समझ लेना, ये चीन वही ब्रह्मपुत्र बना रहा है हमारे केस, वो भी करता रहेगा। तो अभी उसके लिए कर रहा है किसके लिए, जो हमको अमेरिका बताने के लिए भाई हम चीन और भारत इकट्ठे हैं। और 6 महीने में साल में चीन जो है ताइवान पे भी अटैक करेगा। पर सवाल ये है कि हमको झुकने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ज्यादा तकलीफ होने वाली भी नहीं है। पर ये हमें जरूर करना पड़ेगा, हमें फुल स्पीड में आगे बढ़ना पड़ेगा, खाली बातों में रह के हमें चलना नहीं पड़ेगा। हम आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस में काफी आगे बढ़े, अब 400 गुना बढ़ गए, 400 गुना तो बढ़ गए। चीन कहाँ है और हम कहाँ हैं? हमारा दुश्मन तो चीन है और वो हमारे तो ये बहुत हमें काम करना पड़ेगा, निजाम बदलना पड़ेगा। और हल्के में खुश होने से चलेगा नहीं, चीन ही तकलीफ देगा हमें। कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होते। तो ये मौका मिला है हमको आत्मनिरीक्षण करने का बड़े जोर शोर से और आगे बढ़ने का। बिल्कुल। अमीन जी, एक चीज़ जैसे हम देख रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा बताई जा रही है चीन के लिए एससीओ की बैठक में, इस यात्रा के किस तरह के मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो टैरिफ का जो दबाव है वो चीन पर भी है और भारत पर भी है, और इसके साथ ही जिस तरह भूषण दीवान जी ने भी अभी बताया कि दोस्ती पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन के जो पुराने अगर इतिहास को उठा के देखें तो अच्छी तरह से वाकिफ है किस तरह की दोस्ती रही है चीन के साथ, तो किस तरह से निपटा जा सके। और खासकर जब बात उठ रही है भारत और चीन की नजदीकी को लेकर, तो कैसे देखते हैं इसे? जी अमीन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी अमीन जी, आपकी आवाज़ ठीक करवाते हैं, उसमें शायद कोई इशू आ रहा है, वो ठीक करवाते हैं। जी अमीन जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लगातार जो
टैरिफ का प्रेशर जो वैश्विक बाजार में देखा जा रहा है, इसके बाद अब ये संभावनाएं जताई जा रही है कि भारत और चीन में कहीं ना कहीं दोस्ती हो सकती है, नज़दीकियां बढ़ सकती है। लेकिन अगर पुराने इतिहास की बात करें तो चीन की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है। कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभी चीन का दौरा रहने वाला है, तो कैसे देखते हैं इस बैठक के, क्या मायने आपके अनुसार हैं? अमीन जी, म्यूट हो गया है शायद आपका फोन। जी जी अमीन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। जी हाँ, सवाल इस बात का है, जहाँ तक चाइना का है तो चाइना पे हम उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना करना चाहिए, और डिप्लोमेटिकली हमें रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए क्या भरोसा किया था हमारे देश के लोगों ने ट्रम्प के ऊपर, लेकिन ट्रम्प ने भी अपनी चाल चली, जो पहले चलते रहे उन्होंने अपने चाल में कोई चेंज नहीं किया। यानी वो डबल डिप्लोमेसी करते रहे, यानी हमारे देश के साथ भी बात करते रहे और हमारे दुश्मन देश को सहायता पहुंचाते रहे, चाहे वो सैन्य शक्ति से मजबूत किया हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूत किया हो। और अब ट्रम्प की जो बात है, टैरिफ की बात को लेकर पूरी दुनिया में उन्होंने समाचार की है, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे उनको कोई फायदा ज्यादा होने वाला है या बहुत दिन चल पाएगा, क्योंकि इसका विरोध उनके देश में भी है और जहाँ से विदेश जाते हैं वहाँ पर भी इस बात का विरोध है। क्योंकि उनको जो भी डिसीजन है, आप देखिए कि जो एलन मस्क थे जिन्होंने इनको इलेक्शन जिताया, अपने आर्थिक तौर पर इनको मजबूती के साथ इनको खड़ा किया, उन्हीं को ये नहीं हुए तो ये हमारे देश के और देशों के क्या हो सकते हैं। मैं तो इनके बारे में यही एक शब्द कहता हूँ कि ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, ही इज नॉट ए टेक्नोक्रेट एंड ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। उनको जहाँ अपना फायदा दिखाई देता है उस हिसाब से काम करते हैं। ये सोच रहे हैं कि मेरा आखिरी टर्म है, इसके बाद उनको राष्ट्रपति बनना नहीं है, तो इसलिए जो भी हरकतें कर सके वो करें, सुबह शाम जो भी बोलना चाहें बोलें, इसके लिए जो चाहें बोलें। और इसीलिए हमारे देश से इनका सौदा नहीं हो पाया, बात नहीं पड़ पाई। ये हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स को खत्म करना चाहते थे, अपना डेयरी प्रोडक्ट, दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा हमारे देश भेजना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि हमारा देश इसको ले, और इसलिए हमारे देश ने मना कर दिया कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की एक पॉलिसी है कि हम अपने देश को भी बढ़ावा करेंगे। अगर वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, तो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, तो इसलिए इस बात से बात नहीं बन पाई। और जहाँ तक सवाल है बाजार का, कुछ समय के लिए तो मंदी हो सकती है, लेकिन अभी आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड गए थे, वहाँ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए हैं। उसके बाद देखिए मालदीव गए थे, वहाँ भी इसके समझौते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पास मार्केट नहीं है, हमारे से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है। थोड़ा कुछ दिन हम संभल के चलेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत है, और ना ही हमारा देश हम डिपेंड रहना चाहता है। हमारा वैश्विक स्थिति पे और दुनिया में हर जगह हमारी एक इज्जत है, हमारे देश की इज्जत है, हमारे देश के लीडर की इज्जत है, हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत है। इसी कारण से आप देखेंगे इस 57 देशों ने उनको अपना देश का राष्ट्रीय जो सम्मान होता है उससे नवाजा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और जहाँ तक सवाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करीब 100 देशों से ऊपर देशों की यात्रा की है और सौहार्दपूर्ण की है, हर जगह बायलैटरल ट्रीटी की है। हम टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाएंगे, जो देश मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे। चलिए ठीक है। कमांडर डॉक्टर भूषण देवान जी, सर एक चीज़ ये भी है कि जो भारत द्वारा जवाब दिया गया है उस पर तो कोई डाउट नहीं है, राष्ट्रहित की बात कही जा रही है, बेहद स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और बड़ा कदम भारत को उठाना चाहिए? क्योंकि अगर इंटरनेशनली ग्लोबली हम भारत की इमेज की अगर बात करें तो क्या ऐसा लगेगा कि भारत इस दबाव के आगे झुक जाएगा, या फिर भारत को एक और स्ट्रॉन्ग जवाब, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना चाहिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये फील हो? कोमल जी, मुझे समझ नहीं आता है हम क्या स्ट्रॉन्ग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि टैरिफ तो वो चीज तो वो हिला रहे हैं, हम तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। पर मैं जो चीन और भारत की जो क्लोजनेस है जी, शायद बढ़ती दोस्ती के जो आसार नजर आते हैं। मैं आपको कहता हूं, अभी तो 7 दिन जाएंगे सितंबर में, मोदी साहब मिलेंगे जी जिनपिंग को। अबे हम उनसे कहें उस टाइम, अरे बड़े अच्छे दोस्त हो यार तुम, कोई बात नहीं, चलो भाई बॉर्डर एग्रीमेंट करो, बॉर्डर डिमार्केशन तो करो भाई, तभी लड़ाई होती है ना जी। तो जान के करते हो भाई, उसको गोल मोल रखते हो, फिर घुस जाते हो, फिर कहते हो नहीं तो हमें पता नहीं था, हमारा बॉर्डर है तुम्हारा है। ये अरुणाचल को कहते हैं क्या, अरुणाचल को कहते हैं ये तो मैकमोहन लाइन तो अंग्रेज बना गए थे, हम तो मानते नहीं।
तो ये मतलब ये चीज हम देखें, अभी हमारे डिप्लोमेट देखेंगे इस चीज को, बिल्कुल। भाई वो राइट मौका है बोलने का अभी सितंबर में, ये क्या है मेरी समझ में उनको ऐसा बोला जाएगा वो पीछे हट जाएंगे। कौन? चीन। तो बोला अच्छा अच्छा आपको तकलीफ है अमेरिका से, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अब आप कहते बॉर्डर एग्रीमेंट, नंबर 1। नंबर 2, अब एग्रीकल्चर आप कहते हैं चीन कहाँ बढ़ गया। छोटा सा एग्जाम्पल, जी। शायद लोगों हमको पता नहीं, ज्यादा लगता नहीं है, चीन को अगर आप ज्योग्राफी देखो उनका एरिया बहुत बड़ा है हमसे, इंडिया से, पर उनका एरिया जो एरेबल लैंड में जिसमें खेती हो सकती है वो कोमल जी भारत से कम है, जी। क्योंकि उनका गोभी डेजर्ट है बहुत, फिर भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा उनसे कम है। तो कितना भारी स्कोप है, मैं जो बात कर रहा था पिछले बाइट बिल्कुल। में आपसे, कितना भारी स्कोप है कि इंडिया की ग्रेनरी, फ्रूट, पैकेज फूड का भारत लीडर बन सकता है। बिल्कुल, दो यानी चीजें भारत हैं। को डिपेंड होने की बजाय अब जिस तरह आपने भी कहा कि हमें विकास की जो रफ्तार है उसे काफ़ी बढ़ाना होगा, चाहे फाइनेंशियली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, और अगर हमें वाकई एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना है तो यही एक करारा जवाब होगा। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।